The Little Girl, the third chapter of our English reader book Beehive. Beehive से जो 9th क्लास की बुक है NCERT पैटर्न पर, ये थर्ड चैप्टर है। ये लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। एक स्टोरी है छोटी सी जिसमें एक छोटी सी लड़की की फीलिंग्स को दिखाया गया है। एक छोटी लड़की जो कि 10, 11, 12, 13 साल की हो सकती है, वो अपनी जो फ्रीडम है, जो बच्चा फ्रीडम चाहता है, उसमें अगर बाधा डाली जाए तो वो कैसा महसूस करती है, क्या महसूस करती है, और किस तरह से उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं उसके फादर के लिए या दूसरे जो घर में पर्सन्स हैं उसके लिए। हम भी इस बात को महसूस कर सकते हैं खुद अपनी लाइफ के अंदर कि हम जब छोटे रहे होंगे तब अपने फादर के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में क्या समझते थे और आज हमारी सोच कैसी है। कि जिन कामों को हमारे पापा जब हम बचपन में क्या करते थे, हमारे पापा उन कामों से हमें रोका करते थे तो हम उसे गलत समझते थे, लेकिन आज हमें महसूस होता है कि वो सही थे, क्योंकि वो हमें एक सही रास्ता देना चाहते थे, एक सही फ्यूचर देना चाहते थे, इसलिए हमें गलत जो हमारी एक्टिविटीज़ होती थी उनसे रोका करते थे। तो इन्हीं को लेकर ये चैप्टर लिखा गया है। चैप्टर को हम चलो स्टडी करते हैं चल के। डू यू फील यू नो बिफोर यू रीड, पढ़ेंगे पहले हम। डू यू फील, क्या तुमने महसूस किया है, यू नो, क्या तुम जानते हो, योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, बेटर नाउ, अच्छी तरह से अब, नहीं जो तुम पहले समझते थे उन्हें, क्या उनसे अच्छा अब समझते हो, देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम छोटे थे, यानी जब तुम छोटे थे उसकी तुलना में आज जब तुम बड़े हो गए तो क्या अपने अपने पेरेंट्स को अच्छा या बेहतर समझते हो। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद, यू नो, यू नाउ, तुम अब, अंडरस्टैंड, समझते हो, द रीज़न, इसका रीज़न क्या है, कारण, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ एक्शंस, उनके कार्य, उनके कर्तव्य, उनकी कुछ एक्टिविटीज़, दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो तुम्हें अपसेट कहते दुखी होना, अर्लियर पहले, जो तुम्हें पहले दुखी कर देते थे, यानी उनके एक्शन, उनके जो कार्य होते थे जो तुम्हारे लिए एक तरीके से तुम्हें अपसेट कर देते थे, दुखी कर देते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक लड़की, ये स्टोरी जो है ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की की है, हुज फीलिंग्स, जिसकी फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं, फॉर हर फादर, उसके फादर के लिए, उसके पापा के लिए, चेंज, बदलती हैं, फ्रॉम फियर, डर से, काय में बदलती हैं, टू अंडरस्टैंडिंग, समझदारी में, विल प्रोबेबली, और शायद ही, फाइंड एन इको इन एवरी होम, इको कहते हैं गूंज को, इन एवरी होम, हर एक घर में, यानी कि इस बात को हर एक घर के अंदर हर कोई महसूस करता है कि जो बच्चे शुरू में अपने माता पिता से डरते थे या उनके बारे में जो फीलिंग्स बदलती हैं बड़े होने के बाद। तो चैप्टर शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर, वह एक फिगर था। फिगर एक आकार को कहते हैं, लेकिन फिगर यहाँ पर आया है एक पर्सन के लिए, और पर्सन कौन है, उसका फादर, उसका पापा। उस लड़की के लिए उसका पापा, टू बी फियर्ड, क्या था, जिससे डरा जाए, फियर में से था डरना, फियर्ड, जिससे डरा जाए, जैसे वो आकार, वो फिगर, वो पर्सन ऐसा था उस लड़की के लिए जिससे डरा जाए, एंड अवॉइड, और जिससे बचा जाए, जिसे अनदेखा किया जाए, जिससे बचा जाए। एवरी मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, बिफोर पहले, गोइंग टू वर्क काम पर जाने से पहले, ही केम, वह आता था, इनटू हर रूम, अपने कमरे में आता था, एंड गेव हर, और उसे देता था, एक कैजुअल किस, एक कैजुअल किस देता था। कैजुअल, आकस्मिक, या बिना किसी ध्यान के, बिना किसी तवज्जो के, जो अपने पेरेंट्स जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों को फ़ौरन हल्का सा प्यार किया और चलते बने। एक कैजुअल किस के साथ, एक थोड़े से प्यार के साथ, हर सुबह काम पे जाने से पहले जो करता था,
अपने रूम से निकलते हुए। टू विच, जिसको, यानी उसकी किसके बारे में कह रहा है कि जो प्यार करता था उसके पापा उस लड़की को। सी रेस्पॉन्डेड, वो उत्तर देती थी। रेस्पॉन्ड कहते हैं जवाब में विद गुड बाय फादर। क्या कहती थी जवाब में? गुड बाय कहती थी, फादर गुड बाय। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ। देयर वॉज ए ग्लेड कहते हैं खुशी को, और सेंस महसूस करना, रिलीफ राहत आराम। यानी कि जैसे ही उसके पापा गुड बाय कह के निकलते थे तो एक खुशी महसूस होती थी। खुशी जो है रिलीफ, राहत भरा माहौल, आरामदायक माहौल उनके घर में छा जाता था। व्हेन सी हियर्ड, जब वो सुनती है, द नॉइस, उस आवाज़ को, ऑफ द कैरीज घोड़ा गाड़ी, क्योंकि पहले की स्टोरी है, उस वक्त बाइक तो थी नहीं, तो उस वक्त घोड़ा गाड़ी चलती थी। जो गाड़ी की आवाज़ है जो वो ग्रोइंग बढ़ती जाती थी, फेंटर, मतलब फेंटर कहते हैं फीका पड़ना, धीमा पड़ना या मतलब कम हो जाना। जो उसकी आवाज़ थी कैरीज की, ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, धीमी होती जाती थी और धीमी होती जाती थी। जब वो घर से निकलते थे उसके पापा और गाड़ी में बैठ के जाते थे, धीमी होती जाती थी, तो उनके घर में क्या है, एक खुशी का माहौल दौड़ जाता था। डाउन द लॉन्ग रोड, फेंटर डाउन यानी वो धीमा पड़ता हुआ बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। लॉन्ग रोड, लंबे रास्ते पर। एक उनके घर से, जो कि घर से एक रास्ता बना हुआ था लंबा, उस रास्ते पर जब पापा चला जाता था उनका, उस लड़की का, तो वो एक राहत भरी, एक आरामदायक सांस खींचती थी कि चलो अब पापा चले गए, अब मौज मस्ती करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हर घर में बच्चा पापा से या किसी ऐसे पर्सन से बच्चा डरता है, तो ये शायद पापा से डरती होगी अपने, कि पापा के सामने एकदम खामोश रहना, शांत रहना। इन इवनिंग, शाम में, वह जब ही केम, वह आता था, होम, घर को, सी स्टूड, वह खड़ी होती थी, नियर द स्टेयर केस, कहाँ पर खड़ी होती थी? स्टेयर केस के पास, जीने के पास में, सीढ़ियों के पास में खड़ी होती थी। एंड हियर हर्ड, वो सुनती है, क्या सुनती है? हिज लाउड वॉइस, उसकी तेज आवाज़ को। इन द हाल में उसकी तेज आवाज़ को सुनती है। ब्रिंग माई टी, लेकर आओ माई टी, मेरी चाय। इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम बैठक को कहते हैं, बैठक में मेरी चाय लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, हैज़ नॉट द पेपर, अखबार के बारे में आया, कम आया, येट अभी तक, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर, अपनी माँ को कह रहे हैं शायद, मदर, मम्मी, गो, जाओ, एंड सी, और देखो, इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरा पेपर है, मेरा अखबार है वहाँ पर, देखो तो ज़रा जाके। एंड और ब्रिंग मी, और लेकर आना, मी, मुझे, क्या लेकर आना? माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल, कि मेरा अखबार भी उठा के लाओ और मेरा जो चप्पल है, मेरा चप्पल भी उठाकर लेके आना। अपनी मम्मी से कह रहा है वो, उस लड़की का पापा। केजिया, ये लड़की का नाम है, जो कि इस चैप्टर का टाइटल है द लिटिल गर्ल। वो लिटिल गर्ल जो है वो केजिया है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ उसे पुकारती है, पुकारना, टू हर, उसको, उसकी माँ उसे पुकारती है, मदर। केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ, और निकाल के लाओ, फादर्स बूट, अपने पापा के बूट, अपने पापा के जूते निकाल कर लेकर आओ। जैसे बच्चे को कुछ काम कराना होता है नहीं, तो पहले से शाबाशी देते हैं, तो बच्चे क्या है, फिर दौड़कर काम को जाता है। तो उसकी माँ, यानी कि इसके फादर की माँ, इस लड़की की दादी कह रही है, केजिया तुम अच्छी लड़की हो, जाओ अपने पापा के जूते निकाल कर लेकर आओ। स्लोली,
धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे। द गर्ल वुड स्लिप, फिसलती है, यानी गर्ल धीरे धीरे फिसलती हुई डाउन टू द स्टेयर, स्टेयर सीढ़ियों से नीचे आती है, फिसलते हुए, धीरे धीरे घसीटते हुए नीचे आती है। मोर स्लोली, और ज़्यादा धीरे चलती है, स्टिल, अभी भी और ज़्यादा धीरे चलती है। अक्रॉस द हॉल, हॉल के अंदर, जब वो हॉल से होकर गुजरती है, सीढ़ी से उतर के हॉल में गुजर के सीधा बैठक में जा रही है ना वो, तो जब हॉल में गुजरती है तो और ज़्यादा धीमे धीमे पैर घसीटते हुए चलती है। एंड पुश, और धकेलना, पुश कहते हैं धकेलना। ओपन द ड्राइंग रूम डोर, अपनी बैठक का जो डोर है, जो दरवाज़ा है, उसे खोलने के लिए से ढकेलती है। बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, स्पेक्टिकल कहते हैं चश्मे को, हैड रखता था, यानी जब वो अंदर घुसी रूम के अंदर, बाय दैट टाइम, उस समय, तो उसके पापा ने, उसने वो चश्मा पहन लिया था, यानी उसने चश्मा पहन रखा था। एंड लुक्ड, और देख रहा था, एट हर ओवर, एट हर, उसके ऊपर, यानी लड़की को देख रहा था, ओवर दैम, उन चश्मों के ऊपर से। देखा होगा आपने कभी कभी, जैसे टेबल पर बैठकर लिखते हैं जो चश्मा पहने रखते हैं, और चश्मा जो है नाक के नीचे को खिसका लेते हैं, नाक के बिल्कुल ऊपर, और जब कोई आता है आगे से तो उसे चश्मे के ऊपर से देखते हैं, बिना चश्मे के। तो बिना चश्मे वाली आंखों से देख रहा है ऊपर से चश्मे के। इन ए वे, इस तरह से, दैट की वॉज टेरिफिंग, जो कि एकदम टेरिफाइंग, एकदम डरा रहा है, यानी डराने वाली निगाहों से। जब वो देखता है चश्मे के ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे एकदम किसी को डराने के लिए देख रहा है, यानी कि उसका देखना भी क्या था, भयानक पूर्ण, एकदम डराने जैसा। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की, नहीं, उस लड़की को जैसे ही ऊपर चश्मे के ऊपर से देखा है तो लड़की उन निगाहों को देखकर एकदम डर जाती है। वेल, अच्छा, केजिया, हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, पुल ऑफ, खींचना, दीज बूट्स, खींचना है, उतारना, इन बूट्स को, इन जूतों को निकालो, एंड टेक दैम आउट, और उन्हें बाहर लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की रही हो आज, क्या तुम एक आज अच्छी लड़की रही हो, यानी आज तुमने कोई शैतानी तो नहीं की है। उसका पापा पूछ रहा है लड़की से। आई डोंट नो फादर, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा, मतलब लड़की घबराई हुई सी बोल रही एकदम कि मुझे नहीं पता पापा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू शटर लाइक दैट, शटर कहते हैं हकलाना, देखे होंगे आपने, हकलाते हुए बोलते हैं हकलाना। अगर तुम शटर हकलाओगी, लाइक दैट, इस तरह से, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। मदर यानी मम्मी, कौन सी मम्मी, पता नहीं इनकी मम्मी या दादी। हैव यू टेक, तुम्हें ले जाएंगी, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। अगर तुम इस तरह से तोतलाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। जैसे बच्चों को डराते हैं, डॉक्टर के पास ले जाओ, इसे सुई लगा के ले आओ इसे, तो डॉक्टर से इसे जो है इंजेक्शन लगवाओ इसके, ये जो है शैतानी करता है, तो बच्चे क्या है, खामोश हो जाते हैं। तो वो भी इसी तरह से अपने बच्चे को एक तरह से डरा रहे कि अगर तुम इस तरह से तोतलाओगी, हकलाओगी, तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। सी नेवर स्टडर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी नहीं हकलाती है, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। जो वो दूसरे लोगों से किसी से बात करती है, अपनी मम्मी से, अपने फ्रेंड से, अपनी दादी से, तो वो हकलाती नहीं है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो इसे गिवन अप, त्याग चुकी है। गिवन अप मीन्स होता त्यागना, त्याग चुकी है, क्वाइट, बिल्कुल, यानी अब पूरी तरह से इसे त्याग चुकी है, यानी कि अब वो पूरी तरह से सही बोलती है। पहले हकलाती थी बचपन में, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हकलाती। बट ओनली विद फादर, केवल अपने पापा के साथ, लेकिन केवल अपने पापा के साथ ही वो हकलाती है।
बिकॉज क्योंकि देन तब जब अपने पापा से बात करते हैं देन तब शी वॉज ट्राइंग वो प्रयास करती है सो हार्ड बहुत मुश्किल से टू से कहने के लिए द वर्ड्स प्रॉपरली शब्दों को प्रॉपरली सही तरीके से। यानी जब उसके पापा आते हैं तो डर जाती है, शायद वो डर की वजह से जो है उन वर्ड्स को प्रॉपरली सही तरीके से कहने की कोशिश करती है, इस बीच वो हकलाने लगती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। शायद उसकी माँ आ गई है, यानी लड़की की दादी इसके पापा की माँ उससे पूछ रही है व्हाट द मैटर, व्हाट इज़ मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्यों दिखाई दे रहे हो। सो रैच्ड, रैच्ड मीन्स होता है दुखी होना या दुखी घबराए हुए लगना या दयनीय स्थिति में कोई होता है, उसे रैच्ड कहते हैं। तुम इतनी दयनीय स्थिति में या दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो। मदर, उसकी माँ पूछ रही है तो वो क्या कह रहा है, मदर, मम्मी, आई विश यू, मैं तुमसे चाहता हूँ। कौन, केजिया का फादर बोल रहा है कि मम्मी मैं तुमसे चाहता हूँ। टोल्ड दिस चाइल्ड, सिखाओ इस लड़की को। नॉट टू अपीयर, ना दिखाई दे, अपीयर मीन्स होता दिखाई देना, तो नोट लगा हुआ है, ना दिखाई दे। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड के किनारे पर, सुसाइड कहते हैं आत्महत्या करना और ब्रिंक कहते हैं किनारा, यानी कि आत्महत्या के किनारे पे, मतलब बिल्कुल ऐसे ना दिखाई दे जैसे मरने जा रही है, इतनी ऐसे लगता है मरियल सी, पता नहीं कुछ एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं अपने पापा के सामने उसकी, तो चुप शांत सी खड़ी हो जाती है और बोलती है, हकलाती तो तलाती, तो ऐसे लग रहा है जैसे मरने जा रही है, कि ये ऐसे ना दिखाई दे मुझे कि जैसे मरने जा रही है। हेयर, यहाँ पर केजिया, अब उसका पापा बोल रहा है हेयर, हेयर यहाँ पर आओ केजिया। कैरी माई टी कप, कैरी लेकर जाओ, माई टी कप मेरा चाय का कप, बैक टू द टेबल, टेबल पर, केयरफुल सावधानीपूर्वक, सही से मेरे इस कप को टेबल पर रख दो, ये कह रहा है उसका पापा। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़े थे, लड़की सोच रही है अपने पापा के बारे में। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली ये उनके हाथ भी बड़े थे, उनकी गर्दन बड़ी थी, स्पेशली मुख्य रूप से क्या, हिज माउथ, उनका मुंह, मुंह भी बहुत बड़ा था। वह जब ही यॉन्ड, यॉन में सोचा जम्भाई लेना, जब वो जम्भाई लेते थे तो उनका मुंह भी बहुत बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अगर उन्हें अकेले में सोचा जाए उनके बारे में, अगर वो उनके बारे में अकेले में सोचा जाए, अकेले में देखा जाए, तो वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, तो एकदम ऐसे सोचा जाएगा जैसे कि जायंट, जायंट कहते हैं एक दैत्य, जैसे एक शैतानी दैत्य होता है ना, जिसे बोलते हैं राक्षस, एक बड़ा सा राक्षस, एकदम राक्षस की तरह, दैत्य की तरह लगेंगे वो, अगर उन्हें अकेले में देखा जाए तो एकदम सोच ऐसी हो जाएगी जैसे कि दैत्य हो, एक बड़ा सा राक्षस। अगले पार्ट में स्टोरी पूरी करेंगे।